नमस्कार दोस्तों, घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों को आप लोगों को मैथमेटिक्स के एक ऐसे भाग को पढ़ाएंगे जिस संख्या पद्धति के अंतर्गत जिस जो हर परीक्षाओं में 1 से 2 चाहे जिस परीक्षाओं को आप दीजिए, हर परीक्षा में लगभग 1 से 2 प्रश्न इससे ज़रूर आते हैं। तो उसी के अंतर्गत ही हम आप लोगों को आज प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में बताते हैं, 2 चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए प्राइम नंबर की डेफिनिशन हम देखते हैं, फिर उसके बाद उसको देखिए 100 तक के प्राइम नंबर हमने लिखा है, लेकिन ये 25 होते हैं, लेकिन आपको याद न करना पड़े। हम ऐसी पद्धति से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये 2500 दिमाग में हमेशा सेट नहीं रहता। हम इसको कैसे सेट कर दें कि अगर हमको 50 से लेकर के 100 के बीच निकालना रहे या 20 से लेकर के 30 तक के बीच निकालना रहे, तो हम कैसे उनके बीच का सीधे-सीधे डायरेक्ट उतना ही खाली हम निकाल लें। जैसे हमको अगर कहते हैं 20 से 50 के बीच में प्राइम संख्याओं को लिखिए, तो हम एग्ज़ैक्ट उतना ही को हम लिख दें। 50 से 70 के बीच में कहे तो 50 से 70 के बीच में लिख दें, या 50 से 100 के बीच में कहे तो उतना ही जितनी हमको आवश्यकता हो उतनी हम तुरंत निकाल करके लिख लें। इसके बारे में हम ट्रिक बताएँगे। पहले तो इसको ये सीखिए, इसके डेफिनिशन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे जो है, अब देखिए इसकी डेफिनिशन। वे प्राकृतिक संख्याएँ जिसके केवल व्हिच नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ इज़ कॉल्ड एंड ओनली टू फैक्टर ही हैव ओनली टू फैक्टर। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड, गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फैक्टर। फैक्टर और अब प्राइम फैक्टर दोनों अब अलग अलग होते हैं। भाज्य गुणन फैक्टर माने दो फैक्टर, वन यानी वो और इटसेल्फ ऐसी संख्याएं, फैक्टर यानी जिससे विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जिससे कोई संख्या पूरी तरह विभाजित होने का मतलब क्या होता है, शेषफल जीरो आ जाए। माने वो कोई संख्या में अगर हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए हम 6 में 6 में 2 से भाग देते हैं तो 3 आता है, और शेषफल यानी ये पूरी तरह विभाजित होता है, यानी 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 फैक्टर 2 हो सकता है, उसी तरह से 1 भी होगा और 3 भी होगा और 6 1 एंड इटसेल्फ तो होगा ही। तो प्राइम नंबर में 1 से विभाजित होगा और इटसेल्फ से, वही संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी, अन्यथा अन्य सारी कोई संख्याएं प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइम किसे कहते हैं। अब आपके अंदर पहला प्रश्न आएगा, एक क्यों नहीं प्राइम संख्या है, एक क्यों नहीं प्राइम संख्या है। अब पहला जो प्रश्न आपके अंदर आएगा कि एक को क्यों नहीं प्राइम नंबर कहें, तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दो गुणनखंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू फैक्टर्स, टू ओनली टू फैक्टर, न अधिक न कम, ओनली टू फैक्टर। तो एक का देखिए किससे विभाजित करने पे होता है, तो एक सिर्फ एक ही से भाग देने पे जीरो, इसके खाली वन फैक्टर है, वन फैक्टर। इस एक लिए वन जो है प्राइम नंबर नहीं है, समझ गए। अब सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, ये बार बार परीक्षाओं में आता है, और यही एक ऐसा इकलौता प्राइम नंबर है, इनफाइनाइट तक चले जाएं, जो सम है, सम माने इवन, एक इकलौता प्राइम नंबर है जो सम है और इवन है, और सबसे छोटी लीस्ट, सबसे छोटी लिस्ट प्राइम नंबर है। तो जब भी हमारा प्रश्न मान लीजिए किसी भी परीक्षा में जो बेसिक प्रश्न बनता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और प्रश्न पूछता है 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 है। बार बार पूछता है 1 से 50 के बीच कितनी है भाई, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। और 50 से 100 के बीच पूछे तो घटा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट लिखिए 10 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इतने फैक्ट्स आपको जरूर 2-4 याद करने पड़े। इसको अभी हम बताते हैं, इसको कैसे हम शार्ट टिक से हम लगाते हैं। एक बार शार्ट टिक आप समझ गए हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा, आज तक हमको नहीं भूलता है, इतने वर्ष हो गए पढ़े हुए। लेकिन आप लोग को भी हम बताएंगे, तो कभी भी इसमें से कहीं से भी अगर मान लीजिए 50 से 70 के बीच अभाज्य संख्या, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको 6 का पहाड़ा या 6 का मल्टीपल याद करना पड़ेगा। तो हम इस पे चलते हैं, कैसे हम इसको याद रखेंगे, तब जब हमको मालूम रहेगा कौन सा प्राइम नंबर है, तभी उससे संबंधित सवालों को लगा सकते हैं। तो लिखिए भाई, अब हमको क्या करना है भाई, इसके लिए ट्रिक के लिए 6
एन माने नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 हमने पढ़ाया है। एन वेयर एन इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे जितना भी चाहे मल्टीपुल उसका, मल्टीपुल माने 6 का मल्टीपुल माने उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए, हिंदी में उसको कहेंगे पहाड़ा पढ़ते जाइए। तो आप पढ़िए पहाड़ा जरा सा 6 का, 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छवाक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दहाई 60, और फिर मल्टीपुल में 6 11 66, उसके 72, 6 6 जोड़ दिए दिमाग में तुरंत, 72 6 78, 78 6 84, 84 6 90, 90 6 96, और 96 6 102। हमको 100 तक ही याद करना है तो 102 के पास क्यों जाए। अब देखिए इसमें से एक कम करना है, तो 6 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें एक कम करेंगे 11 हो जाएगा, और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, यहाँ पे 31 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 35 हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 37 हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा, और 43 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 47 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको समझे। हमने क्या करना है, एक जोड़ना है 6 के पहाड़े में, और एक घटा देना। अब 54 में एक जोड़ेंगे तो क्या, एक घटाएंगे तो क्या, 53 हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा, यहाँ पे 59 हो जाएगा, यहाँ पे 61 हो जाएगा, यहाँ पे 67 हो जाएगा, यहाँ पे 60, यहाँ पे 65 हो जाएगा, यहाँ पे 67 हो जाएगा, 71 73, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 77, और 79, यहाँ पे 83 85 89, और 91, और यहाँ पे 95 और 97। अब देखिए हमने जो लिखा था, अब देखिए हमने 6 के पहाड़े में लिख दिया। अब यहाँ से 5 से 2 3 आपको प्राइम नंबर याद रखना पड़ेगा, 2 और 3 और 5 और 7, 5 7 आया, तो इसको छोड़ करके जितने भी संख्याएं हैं, इसमें जो 5 से और 7 से जो विभाजित होती हैं, 5 और 7, पहला जो आया है 5 और 7 से जो भी संख्या भी आएगी उसको काट लीजिए। देखिए कौन कौन है, 25 कट गया 5 से, यहाँ पे फिर 35 कट गया 5 से, फिर कौन सा कटा भाई, 49 7 से कट गया, फिर यहाँ पे 55 कट गया, फिर 69 है, यहाँ पे क्या होगा, 65 कट गया, और यहाँ पे 73 71 है, 77 कट गया 7 से, यहाँ पे 87 85 कट गया, 91 7 से कट गया, 7 एक नौ 7 7 त्रिक 21 कट गया, 95 कट गया। ठीक है, अब आपके पास जो बचा वो शुद्ध रूप से प्राइम संख्या बचा। अब देखिए क्या है, ये तो हमको याद होना चाहिए। तो 2 3 5 7, इतना तो हमको जानकारी। उसके बाद सब लिखिए, 11, कुछ नहीं करना है, 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। 50 तक हो गया। अगर 50 तक पूछे तो 50 तक कितने हो गए, 15 हो गए। नहीं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 50 के बाद 53 हो गए, फिर 59 और 61 67 71 73 और 79 83 89 और 97।
देखिए 10 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए कोई छूटा है, जरा सा देखिए तो। यहाँ पे हमारा 59, यहाँ पे 50, अच्छा यहाँ पे 2 यहाँ पे है। ठीक है, कुछ नहीं छूटा। यानी 15 ये हो गए और 10 ये हो गए, यानी कुल टोटल कितने हो गए? 25 अभाज्य संख्याएं हो गए 100 तक के लिए। अब आपको पूछ दे कि 50 से 70 के बीच में अभाज्य संख्या है, तो आप 50 उसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 का मन में ही पढ़िए। 6 6 छछवा 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दाएं 60। देखिए अगर हमको पूछ दे 50 से 70 के बीच में प्राइम संख्या, तो हम 50 के आगे का 6 का मल्टीपल पढ़ेंगे। 6 नवा 54 और 6 दाएं 60 और इसके बाद 66, उसके बाद हमारा क्या आएगा? 72 आ जाएगा। तो उसकी जरूरत नहीं है, कम भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 53 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा, 59 और 61 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 65 और 67। अब 5 से जो कटेगा काट दीजिए, तो हमारे पास कितना बचा? 53, 59 और 59 के बाद क्या था हमारा? 61। 59 के बाद 61 और यहाँ पे 67, 4 ठो हुआ। आप कहीं भी कभी भी जरूरत पड़े तो उसी के आगे का पहाड़ा पढ़ करके उसके अंदर का पहाड़ा पढ़ के सब निकाल सकते हैं। यानी हमने निकाला 50 से 70 के बीच, चार चार है। देख लीजिए इसमें भी 4 है। 50 से 70 के बीच 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4 आ गया हमारा। तो जितनी जरूरत हो, तरीका अगर सीख गए तो जितनी हमको जरूरत है उतने संख्या, उतनी अभाज्य संख्या उसी के बीच। ये नहीं कि पूरा फिर से निकालें। हमने तो आपको तरीका बताने के लिए पूरा डिटेल में बताया, यहाँ तक 100 तक। आपको अगर 12 से 50 के बीच निकालना है तो 12 से पहाड़ा पढ़िए, लेकिन है 2 3 तो याद करना पड़ेगा। 2 3 5 7, 5 7 वाले को हम 5 7 जो मिला है उसी से हम काटेंगे। इनको नहीं, इसको छोड़ करके 5 और 7, जो भी 5 और 7 संख्याओं से कटेगा उसको काट देंगे। तो बहुत ही आसानी से आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सवालों पे हम चलते हैं। देखिए कैसे, अगर आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है और 2 4 फैक्ट समझ गए होंगे, तब हम सवालों पे चलते हैं, देखते हैं कैसे सवालों को हम लगाते हैं। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? अक्सर परीक्षाओं में आता है। सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का है या सम अभाज्य संख्या का है, तो सिर्फ सिर्फ यही आंसर होगा। दो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत ही आसानी से आप लगा लेंगे। अब देखिए 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? कितनी है 70 से छोटी? अगर याद है 50 तक 15 होती है, तो बाकी आगे निकालने। अगर यह भी नहीं याद है तो 70 से छोटी आप निकालना पड़ेगा। 2 3 हमको कहे थे 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 का पहाड़ा पढ़िए, अभी निकाल देते हैं भाई। 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छवा 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नवा 54, 6 दहाई 60, 66 और ये 72 हो गया। ये अधिक हो गया इसलिए छोड़ देंगे, हमको 70 से छोटी निकालना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे याद है तो सीधे सीधे मार दीजिए। 15 4 19 हमने निकाला था अभी। 50 से 70 के बीच में 4 आए थे और उसमें 15 50 तक याद है तो आप 19 मार सकते हैं। लेकिन जिसको भूल गया, मान लीजिए संजोग से एग्जामिनेशन में भूल गया, तो 6 का पहाड़ा तो आपको याद होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5 एक जोड़ेंगे, एक घटाएंगे, एक जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 11 13, यहाँ पे क्या होगा? 17, यहाँ पे क्या होगा? 19, यहाँ पे 23, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25, यहाँ पे 29, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35, यहाँ पे क्या होगा? 37, यहाँ पे 41, यहाँ पे 43। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 47 49 और यहाँ पे 53, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 53 55, यहाँ पे क्या? 59 और 61 और यहाँ का 65 और 67। इसके बाद वाला यहाँ पे 71 आएगा, 73 आएगा। तो 70 से अधिक हो जा रहा है। अब हम देखेंगे कौन कौन संख्याएं 5 से, इसको पहले को छोड़ करके
5 और 7 को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं 5 और 7 से विभाजित हो जाती हैं उनको हम काट देंगे। यहाँ पे देखिए पहला जो है 25 है कटेगा, फिर 35 कटेगा, फिर 7 सत्ते 49 कटेगा, 55 कटेगा, 65 कटेगा। ठीक है, अब लिख दीजिए बाकी। और 2 3 तो आपको याद होना चाहिए, 3 शुरू का हमने कहा था, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया और 37 हो गया, 41, 43, 47, 53, 59, 61 और 67। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गया ना। अगर हमारे फैक्ट्स याद है, हमने कहा था कि 1 से 50 तक में 15 होता है, तो 15 आप यहाँ पे लिख लीजिए, 37 तक लिख लीजिएगा। इसके बाद है 4 पहाड़ा पढ़ लीजिए, 54 60 और इसके बाद घाट के इतना 4 निकाल लीजिए फार्मूले से जो हमने बताया था, 6n प्लस माइनस 1 4 निकाल सकते हैं, तो आसान हो जाएगा, टाइम बच जाएगा तुरंत। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब अगले पे देखते हैं। अब अगला देखिए, 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? 50 से 90 हमको निकालना है, तो 50 के आगे पहाड़ा पढ़िए 6 का, पहले तो जानेंगे तब फिर योग निकालेंगे। ठीक है, 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग, देखिए संख्याओं का योग कितना होगा भाई, देख लीजिए। अब हम 50 से पहाड़ा आगे पढ़ेंगे, 6 का पहाड़ा पर 6 6 36 6 6 9 54, 6 दहाई 60, 66, 72, 78, 84 और फिर 90 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से एक घटाइए इसका, 53 और यहाँ पे क्या हो गया 55, यहाँ पे क्या हो गया 59, यहाँ पे क्या होगा 61, यहाँ पे क्या होगा 65, यहाँ पे क्या होगा 67, 71, 73, 77 और 79, यहाँ पे 83, 85 और यहाँ पे हमारा कितना होगा 89 और 91। ठीक है, अब जो जो 5 से कटेगा उसको क्या करिए, काट दीजिए। क्या करिए, काट दीजिए। 55 कट गया, यहाँ पे क्या कट गया 65 कट गया, यहाँ पे क्या कट गया 77 कट गया, यहाँ पे 91 कटे, 91 से अंदर ही लेना, 85 कट गया। अब उसको लिख लीजिए भाई, देखिए क्या होगा 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71, 73, 79 और 83 और 89। अब क्या करना है, अगर जोड़ना है तो जोड़ना पड़ेगा सबका भाई, जोड़ना पड़ेगा सबको। अब इसको जोड़ करके जो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब कितना होगा जोड़ हमारा, ये इतना होगा 635। तो पहले तो हमको पहाड़ा पढ़ना है, 6 का 6n प्लस माइनस 1 करना है, 5 और 7 से जो कटेंगे तो काट देना है और फिर इसको जोड़ करके लिख देना है। तो इस तरह से आप इस सवालों को लगा सकते हैं। अब अगले सवाल पे पढ़ते हैं, 12 से 49 के अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 12 का 6 का पहाड़ा पढ़िए, 12 से आगे 12 और इतने के बीच में पूछा है, तो 6 को 6 से 12 लिखिए, 18 लिखिए, उन 18 लिखिए, फिर 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छवा 36, 6 सत्ते 42, 6 बटे 48, 6 नवा 54। 54 अधिक हो जा रहा है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 11, 13 और यहाँ पे 17, 19, यहाँ पे क्या होगा 23, 25, यहाँ पे क्या हो जाए 29, 31, यहाँ पे क्या होगा 35, यहाँ पे क्या होगा 37, यहाँ पे 41 और 43 और यहाँ पे
47 और 49। 5 और 7 से जो कट रहे हैं तो सबसे पहले 25 कटेगा, फिर 35 कटेगा, फिर 7 से 49 कटेगा। तो फिर हमारे पास क्या बचता है? 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47। देखिए सीटेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो अगर आप पहले तो जानेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर है तो फिर उसको जोड़ेंगे। पहले जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फार्मूले से हमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। इस फार्मूले से हमने ज्ञात तो कर लिया, अब इसको जोड़ देना है। तो ये क्या आ जाएगा? 300 आएगा। तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो क्या हो गया? यहाँ तक 300 आया। तो इस प्रकार आप अगर जानेंगे, जानने के लिए क्या नियम है? 6 का पहाड़ा पढ़ते जाना है, जो 5 और 7 से कटे उसको काट देना। बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार के सवालों को हम लगा सकते हैं। और देखिए अभाज्य युग्म एक कॉन्सेप्ट है, ट्विन प्राइम। इसको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम या अभाज्य युग्म। इसको क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में कितने का डिफरेंस हो? 2 का डिफरेंस हो, वो सारी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य युग्म कहलाती हैं। तो 1 से 50 के बीच में अगर याद है तो 6 अभाज्य युग्म होती हैं, और 50 से 100 के बीच में 2 अभाज्य युग्म होते हैं, और 1 से 100 के बीच में 8 होती हैं। देख लीजिए, हम सीधे सीधे इसको निकालना आपको सिखाई दिए हैं, तो आप याद अगर करना चाहें याद करें, निकालना चाहें निकाल लें। तो 1 से 50 तक अगर आपको याद है तो याद लिख लीजिए भाई प्राइम नंबर। देखिए क्या होता है? 2 3 5 7, हमें संजोग से लिखते लिखते याद हो गया है। 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। ठीक है। तो कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हो गई। अब अभाज्य युग्म ऐसी संख्याओं को देखिए जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। इसमें 3 प्लस 2 कितना हो? 2 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। 17 19 क्या हो गया? प्लस 2 हो गया। फिर 31 प्लस 2, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे क्या हो? 41 प्लस 2 हो गया। तो उनको अभाज्य युग्म को लिख लीजिए। 3 5 हो गया, 1 हो गया, 5 7 2 हो गया, फिर 11 13 हो गया, फिर 17 19 हो गया, फिर 29 31 हो गया, और फिर 41 और 43 हो गया। 6 ठो बनता है। 1 2 3 4 5 6, 6 ठो हो गया। 1 से 50 के बीच में 6 अभाज्य युग्म बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 प्राइम ट्विन प्राइम बनते हैं। तो आप 6 मार देंगे। अगर याद है तो सीधे सीधे मार दें, नहीं तो आपको प्राइम नंबर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद जो है जैसे 6 का पहाड़ा से याद कर लीजिए, जैसे भी आपको समझ में आए उससे आप जो है ट्विन प्राइम निकाल लीजिए। समझ गए इतना? तो अगर इसके बाद कौन कौन सा है? 59 और 61 और 71 और 73। 2 और 100 तक के बीच में 2 और बढ़ जाते हैं। 100 तक के 50 तक पूछा है तो 6 हमारा आया। अगर 100 तक पूछा 2 ठो और निकाल लेंगे। याद है 100 तक 8 होता है, और 50 तक 100 होता है, तुरंत मार दीजिए। नहीं याद है तो पूरा जो है, अगर कहीं भूल गया तो पहले अभाज्य संख्या निकालिए, फिर उसमें देख लीजिए जोड़ा बना करके। लेकिन गलत नहीं होना चाहिए प्रश्न। अब अगला प्रश्न जरा सा देख लीजिए। ये आता है ए प्लस, अगर आता है ये प्रश्न, हमेशा अक्सर आता आया हुआ है, ए प्लस 2 और ए प्लस 4 अभाज्य संख्याएं हो तो ए का मान ज्ञात की। ऐसी अभाज्य संख्या लगातार 3 अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। ऐसे सिर्फ और सिर्फ पूरे अभाज्य संख्या में एक ही संख्या होती है। देखिए कौन कौन होती है भाई। पहले तो हम लिख लेते हैं। पहले 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7। तो 3 5 7 ये ऐसा एक लौता युग्म है, एकलौता अभाज्य संख्या है जिनमें 3 अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं
जिनमें सिर्फ 2 का डिफरेंस हो। इसके अलावा पूरे इनफाइनाइट तक चले जाएँगे, ऐसी कोई अभाज्य संख्याएँ नहीं आएँगी जिनमें सिर्फ 3 अभाज्य संख्याओं में 2 में तो आएँगी 2 में, लेकिन 3 में 2-2 का डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक क्या हो जाएँगे 3, 5, 7 यही होगा युग्म और यहाँ पे 1 की जगह पे a बराबर अगर हम 3 रख दें तो ये सॉल्व हो जाएगा। या a पूछ दे कभी युग्म, तीनों का युग्म ऐसी कौन संख्याएँ हैं जिनमें 3 अभाज्य संख्याओं में 2-2 का डिफरेंस है तो 3, 5, 7 इसके अलावा कुछ नहीं, a की जगह पे 3 हो जाएगा। देख लीजिए एकदम आसानी से इस सवाल को आप लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि अभाज्य संख्याओं को आपने निकालना याद न करना पड़े, इससे हमने सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। अब एक को-प्राइम का भी इसके साथ ही लगे हाथ देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या यानी इसको क्या कहते हैं को-प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या क्या कहते हैं को-प्राइम नंबर। संख्याओं का ऐसा युग्म माने जोड़ा जिसका म स एक होए सह अभाज्य संख्या कहलाती है। उसमें एक के अलावा और कोई भी कॉमन संख्या न हो, इसमें कॉमन फैक्टर न हो तो उसको क्या कहेंगे सहअभाज्य। जैसे 5 15 15 7 हो गया, 8 17 हो गया, 30 47 हो गया। ऐसी संख्याओं का युग्म है जिसमें एक के अलावा उसका कोई अन्य फैक्टर न हो। तो इसमें क्या होता है सभी क्रमागत संख्या, क्रमागत माने क्रम से लिया जाएगा। यहाँ पे क्या है क्रमागत संख्याओं का युग्म सदैव अभाज्य। जैसे 2 3 हो गया, 7 और 8 हो गया, ये 8 है। 7 8 हो गया, 23 24 हो गया, कोई भी ले लीजिए, 11 12 ले लीजिए, कोई भी क्रम से संख्या ले लीजिए, 25 26 ले लीजिए। उनमें सब में क्या होता है एक ही फैक्टर कॉमन होता है, वो भी क्या होता है 1 होता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर इसमें नहीं होता कॉमन। सारी विषम संख्याएं क्या होती हैं विषम संख्याएं लगातार क्रमागत विषम संख्या मान लीजिए आप ले लिए 27 और 29 ले लीजिए या कोई भी ले लीजिए 89 91 ले लीजिए। इन सब में क्या होता जितने भी विषम संख्याओं का युग्म होता है क्रम से उनमें क्या होता है उनका बीच का एचसीएफ या कहें मस कहें या फैक्टर कहें एक ही फैक्टर होता है 1। और अभाज्य संख्या कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए उसमें एक ही संख्या कॉमन होगी, एक ही कॉमन होगा, उसका एक ही कॉमन फैक्टर होगा 1। तो ऐसी सारी संख्याओं को क्या कहलाते हैं सहअभाज्य। कहीं डिफिनीशन के अकॉर्डिंग दे दे तो भी आपने क्रमागत संख्याओं का यूज सदैव सहअभाज्य संख्या क्रमागत माने गिनती क्रम से लेना। क्रमागत विषम संख्याओं जैसे क्रम से विषम संख्याएं जो दो ले लीजिए उसका युग्म सहअभाज्य कहलाता है। सारी प्राइम नंबर क्या होते हैं सहअभाज्य कहलाता है। तो यानी हम आशा करते हैं कि आप जो है प्राइम संख्या पूरी डिटेल से आप समझे होंगे कि जीवन में कभी न भूले। और को प्राइम तो बहुत ही आसान है तो आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ तक जुड़ने के लिए। नमस्कार।